भारत में कई सारी भाषाएं हैं और आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो भारत के किस परिवेश से आते हैं, किस प्रांत से आते हैं। उनकी भाषा अमर्यादित किस रूप में है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे हिंदू ग्रंथों में 84 लाख योनियां हैं। किसी ना किसी जीव जंतु को किसी ना किसी देवता, ग्रह, नक्षत्रों से जोड़कर देखा जाता है। लग्न भी हमारे यहाँ पर जीव जंतुओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से श्वान अगर किसी घर में पलता है, हमारी आर्मी में भी डॉग स्क्वाड है, उनको भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना सैनिकों की शहादत पे सैनिकों को मिलता है। चाहे बॉम्बे का अटैक हो, चाहे अन्यत्र कहीं राज्यों में जम्मू कश्मीर का अटैक हो, कई श्वान हमारे शहीद हुए हैं। तो क्या इस तरीके से इस बयान को देखना चाहिए? अगर आपके पास आर्मी थी, आपने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी, तो आपके पास डॉग स्क्वाड भी होगा। आप मानव रूप में जन्म लेने के उपरांत आप इस तरीके से निरूपण करके इस संज्ञा को कैसे देख सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो ये लगता है कि स्पष्टीकरण भाजपा को देना चाहिए कि इन दोनों बातों में वो किस तरीके से अपना निरूपण करके देख रहे हैं, किस तरीके से वो ये देखते हैं कि वो किसी जीव जंतु से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो केतु से जोड़कर देखा जाता है श्वान को। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर हम गाय को रोटी खिलाएं तो उसका अलग प्रभाव है, यदि हम श्वान को रोटी खिलाएं तो उसका अलग प्रभाव है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यदि ये कहा जा रहा है कि आपके किसी घर से आपके किसी श्वान ने भी जान दी है, बलिदान दिया है, तो इस तरीके से अपने आप पे निरूपण करके क्यों देखा जा रहा है? पहला स्पष्टीकरण तो ये वो दे। दूसरा स्पष्टीकरण नहीं, लेकिन रोहित नायक जी, आप भी जैसे कि श्वान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इस कुत्ते शब्द को बोलने से बच रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको किस परिवेश में, किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। तो मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या जो उन्होंने बात कही उसमें तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, क्या ये जरूरी था एक राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बोलने के लिए? नहीं, ये आवश्यक था या नहीं था ये तो वही जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि उसका निरूपण कैसे किया जा रहा है, उसकी डेफिनेशन किस तरीके से लगाई जा रही है। मुझे तो ये लगता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को सर्प बोलता है तो वो तो काल का स्वरूप हुआ। शिवजी अपने गले में धारण करके बैठते हैं उनको। तो इस तरीके से यदि सोचा जाए तो बहुत सारी चीजें ऊंची हो जाती हैं। देखिए, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो तो फिजिक्स का रूल है, तो वो तो होगा ही। लेकिन इस तरीके से प्रतिक्रिया देने में मुझे लगता है कि ये स्पष्टीकरण ज्यादा स्पष्ट तौर पे भाजपा को देना चाहिए कि वो इस संज्ञा को किस तरीके से ले रहे हैं, वो किस तरीके से इस बात को देखते हैं। जब मानव नरोत्तम मिश्र से हमने पूछा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र से उन्होंने पूछा, तो उनका इस विषय पर यह कहना है कि पहले जाकर वो देखें कि पश्चिम बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं का भी बलिदान हुआ है। वहां पर भी राजनीतिक तौर पर जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, वो भी उसको एक राष्ट्र के लिए और भारत के लिए बलिदान के रूप में देख रहे हैं। इस स्टेटमेंट को स्वतंत्रता